नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग टैली प्राइम में जो परचेज की एंट्रियां होती हैं उसको बल्क में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक एक एंट्री अगर आप लोग इंपोर्ट करेंगे या मतलब इंपोर्ट नहीं मैन्युअली चढ़ाएंगे आप लोग को तो बहुत टाइम वक्त लग जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप लोग जीएसटी पोर्टल से जीएसटी या 2A डाउनलोड कर लेंगे। पूरा साल भर का डाटा परचेज का है, एक मंथ का है, 6 मंथ का, जितना भी आप परचेज का डाटा आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं टैली में एक्सेल फॉर्मेट में आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डायरेक्टली मैपिंग के थ्रू मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे उसको टैली में अपना इंपोर्ट करा सकते हैं बल्क में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देख लिया आप लोग टैली ओपन कर लेना। उसके बाद फिर आप लोग को एक एक्सेल फॉर्मेट मतलब एक्सेल जो जीएसटी या 2A वाला आपका डाटा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देख सकते हैं यहाँ से एक्सेल वाला डाटा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट 2A आपको मिलेगा। सब कुछ बना बनाया सेम ऐसे मिलेगा। आप लोग डाउनलोड करेंगे एक्सेल में इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टॉक आइटम और यहाँ से जो आगे रेट वगैरह है। बाकी ये जो ये स्टॉक आइटम वाला जो है ये सिर्फ मैंने बनाया है, वो भी रेट के अकॉर्डिंग बगल में पूरा का पूरा। आप लोग का मैंने एज एग्जांपल के तौर पे स्टॉक आइटम रखे हैं। आपके स्टॉक आइटम के नाम हो सकते हैं माउस, कीबोर्ड वगैरह और सब चीज़ें हो सकती हैं। मैंने इसको एज एग्जांपल के तौर पे स्टॉक आइटम बना रखा है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, जीएसटी टैक्स, मंथ यानी सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सब वगैरह है। ऐसे आपको सारा डाटा मिलेगा। सिर्फ मैंने स्टॉक आइटम वाला सिर्फ बनाया है बस। फिर आप लोग को यहाँ से देख सकते हैं, मैं जूम करके थोड़ा सा मतलब बढ़ा के दिखा देता हूँ। इधर आ जाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे जीएसटी सप्लायर का डिटेल्स ले करके यहाँ तक का सिर्फ इतना डाटा आपको चाहिए है। स्टेट वाला इतना डाटा आपको चाहिए होता है। सिर्फ इतना ही डाटा आपके लिए यूज़ के लिए होता है बस। एक और होता है मतलब वाउचर टाइप में, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है। देख सकते हैं इस तरीके से होगा। फिर आपको यहाँ से टैली में आ जाना है। वो आपका एक्सेल तैयार हो जाने के बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है मैपिंग के लिए आपको टैली में मैपिंग टेम्पलेट्स बनाना। बिना मैपिंग टेम्पलेट्स के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ एक्सेल का डाटा सारा इम्पोर्ट बना हुआ है, इम्पोर्ट सारा एक्सेल का डाटा बना हुआ है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग को यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से मैनेज वाले ऑप्शन में आप लोग को आना होगा। मैनेज वाला देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। मैपिंग टेम्पलेट्स देख सकते हैं बनाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सेल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर देखिए दो आपको मिलेगा मास्टर ट्रांजेक्शन, तो हमको ट्रांजेक्शन्स वाले करना है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा फाइल टू इंपोर्ट पाथ। अब वो जो आपकी एक्सेल फाइल है जीएसटी या 2A आपने जहाँ पे रखा सेव करके, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको फाइल इस मतलब फाइल पाथ आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पे डालेंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे है, मैं अपने जहाँ पे मेरी फाइल है उसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया। ये 2A वाला है जीएसटी या 2A वाला, उसी को करूँगा। यहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक पाथ पे आ जाता हूँ, एंटर कर दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर कर दूंगा देख सकते हैं मेरे सबसे ऊपर ही दिखा रहा है जीएसटी या 2A एनुअल समरी, साल भर की पूरी परचेज की डाटा है इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ से ऊपर इस पे भी लिखा हुआ है एक्सेल में भी यहाँ पे समरी। और देखिए B2B इनवॉइस एंड रेट वॉइस डाटा है हमारा, यही वाला आपको सेलेक्ट भी करना है। तो देख सकते हैं मैं टैली में जाता हूँ, इसी पे गया, एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा फिर पूछेगा, देख सकते हैं B2B इनवॉइस एंड रेट वाइज, जैसा कि एक्सेल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं था B2B इनवॉइस एंड रेट वाइज, वही हमें सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि वहीं पे हमारा डाटा है। उसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब आगे आपका सारा काम यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट वाला शुरू हो जाता है। मैपिंग टेम्पलेट का नेम देना है या टाइपिंग वाउचर्स मैं एज आ डाल देता हूँ। परचेज का कर रहे थे मैं परचेज का डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को डाल देना है। देखिए परचेस मैपिंग पूरा पूरा परचेस मैपिंग कर रहा है। एंटर करूंगा तो आगे बढ़ देख लीजिए। अब यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम, क्योंकि मैंने पहले से ही मैपिंग करके रखा हुआ। लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया तरीका कैसे आप लोग को मैपिंग करना है। मैंने मैपिंग करके रखा हुआ, मैं वो भी आपको अभी दिखा देता हूँ, इसलिए वो बता रहा था नेम ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ से आगे मैं बैक करके वापस आ जाता हूँ। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में आना है, ट्रांजैक्शन में आना है। उतना काम करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आना है। एक्सेल शीट जहाँ पे थी आपको देख सकते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है वैसे ही। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे परचेस मैपिंग का मैंने बना करके रखा था नाम से, इसीलिए। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, देख सकते हैं परचेस मैपिंग का तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स का पड़ा हुआ है, मुझे परचेस का करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स वाला पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे परचेस सेलेक्ट करूंगा। परचेस है क्योंकि ऊपर मैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस करना है। थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, बाकी सब कुछ वैसे
रहेगा। वाउचर टाइप नेम में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे वाउचर टाइप नेम में स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल में आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर टाइप का कुछ नहीं बना हुआ। आप चाहे तो बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे बना दूंगा परचेज का नाम से डाल करके। कुछ इस तरीके से परचेज का मैं वाउचर टाइप डाल दूंगा, VCH टाइप। आप लोग को ऐसे कर देना है, VCH टाइप करने के बाद इंटर करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे परचेस वाला था वाउचर टाइप हमारा, तो परचेस लिख करके यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, हो जाएगा। मैं डबल क्लिक कर दूंगा, नीचे तक का सारा मेरा वो परचेस ले लेगा ऑटोमेटिक। फिर इसको सेव कर लेना है। इसको हमें वहाँ पे वाउचर टाइप में इसी को सेलेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास पहले से जब परचेस का है तो मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूँ। तो मैं टैली पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड वैल्यू, इस पर आपको एंटर करना है। परचेज का मेरे में जब पहले से बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे परचेज का, तो मैं परचेज का वहाँ पे एक्सेल में एक कॉलम मतलब क्यों बनाऊँ, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर वाउचर डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, तो इनवॉइस डेट हो गई। अब मैं यहाँ से सप्लायर वगैरह डेट में हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से सब चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग के सारे जो मतलब लेजर्स वगैरह। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को यहाँ से सप्लायर में यहाँ पर रहने देता, प्लेस ऑफ सप्लाई रहने देता हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे अब इतना ही कर लेने के बाद आपको टॉप लेजर वाला आना होता है। टॉप लेजर में नीचे देख सकते हैं लेजर नेम। लेजर नेम में मैं जो वहाँ पे लेजर नेम पार्टी के जहाँ पे होते हैं वो आपको डालना होता है। ट्रेड लेजर नेम में यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे जब मैं आ जाता हूँ, इधर करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ट्रेड एंड लीगल नेम ऑफ द सप्लायर, यही वाला कॉलम हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे लेजर नेम में। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लेजर अमाउंट में आ जाता हूँ, उसके बाद इंटर करके इधर आऊँगा। अब आपको यहाँ पे इनवॉइस वाउचर या नेट अमाउंट वाला ही आपको सिलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। नीचे आ जाना है बॉटम लेजर्स में। बॉटम लेजर में फिर वही सेम प्रोसीजर होता है। लेजर नेम, लेजर नेम में वही देखिए स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू में सेल था, मैं यहाँ पे परचेज कर दूंगा। कुछ चेंजेस करने थे, मैंने बताए थे, वही कर रहा हूँ। लेजर अमाउंट में टैक्सेबल अमाउंट हमारा रखना है, टैक्सेबल अमाउंट ही हमारा यहाँ से सेलेक्ट करना है क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू में था। ऐसे ही हमें यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का परचेज कर रहे हैं तो हमेशा ये डेबिट रहेगा, अगर सेल्स करते हैं तो क्रेडिट रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। इस तरीके से डेबिट कर देना आप लोग को। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ से बात आती है स्टॉक आइटम्स के नेम की, यही वाला हमारा स्टॉक आइटम वाला हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसका फिर स्टॉक आइटम में भी फिर से टैक्सेबल वैल्यू ही हमें लगाना होगा। टैक्सेबल वैल्यू लगा देंगे, यहाँ से इंटर कर नीचे आ जाएंगे बॉटम लेजर सेम। फिर अब यहाँ पे आगे का प्रोसीजर था लेजर नेम में, फिर अब यहाँ पे हमें CGST SGST लगाना होता है। CGST हमने लगा दिया स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू करके, क्योंकि लेजर हमारा पहले से बना हुआ था टैली में। उसके लेजर अमाउंट में हम आ जाएंगे, नीचे हमारा CGST तो सेंट्रल टैक्स, फिर इसको हम डेबिट करेंगे। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में इसको भी हम डेबिट कर देंगे, इंटर करके नीचे आ जाएंगे। और नीचे आएंगे बॉटम लेजर, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी SGST का जो लेजर अमाउंट होगा जो वहाँ पे बना है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है एक्सेल वाला। उसके बाद फिर यहाँ से डेबिट कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, फिर यहाँ से लेजर नेम में डालना है IGST वाला, तो IGST हमारा कहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ में इसको डेबिट कर देना है। डेबिट कर देने के बाद फिर एग्जिट कर देना है। एग्जिट एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आ जाना है इंटर करके, और इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ से जो बैकअप टैली वाला है इसको मैं दूसरी जगह रख देता हूँ, स्पेसिफिक फ्रॉम ड्राइव में मैं डाउनलोड में ही रख देता हूँ। आप भी चाहे जहाँ रख सकते हैं बैकअप के तौर पे। इंटर कर दिया। आप देख सकते हैं परचेज की टोटल 60 एंट्रियाँ समथिंग आसपास दिखा रहा है, वो हमें इधर भी दिखेगी। नीचे तक दिखा देता हूँ, देख सकते हैं टोटल दिखा कितना रहा है हमें यहाँ पे 60 के 60 दिखा रहा है, देख सकते हैं 60 है। 60 हमें टोटल दिखा रहा है, वहाँ पे भी 60 के 60 हमारा मैच हो गया है। अब यहाँ से इम्पोर्ट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, इंपोर्ट करने के बाद वो सारा इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पे दिखा रहा है हमें एरर। अब यहाँ से हम इस पर क्लिक करके हम एरर को दिखाएंगे क्या एरर आ रही है। देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग। कौन से मास्टर मिसिंग से देख सकते हैं स्टॉक आइटम। अब यहाँ से देख सकते हैं 5 हैं मिसिंग में, देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यही 5 हमारे हैं जो लेजर स्टॉक आइटम वाले टैली में नहीं बने थे। इनको मैं यहीं से क्रिएट करके सॉल्व कर देता हूँ। टैली में हमारे ये जो से 5 के 5 ये बने हुए नहीं है, इसीलिए रेफरेंस मास्टर इज
मिसिंग बता रहा है। इसको मैं क्लिक करके इंटर इंटर करके मैं इसको बना लेता हूँ, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। इन पे मैं टैक्स भी मतलब जो जितने परसेंट रेट पे है टैक्सेबल वैल्यू डाल देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आपको 12% ऊपर दिख रहा है, आपको सेम वही 12% डाल के इंटर इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। गुड्स है तो गुड्स, सर्विस सर्विस एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक का हमारा कंप्लीट हो गया, वो देखिए 12% चला गया। अब 18 पे आ जाते हैं, सेम वही करेंगे इस पर भी। 18 पे आ जाने के बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें करना है, नीचे आ जाना है और उसके बाद यहाँ से हम टैक्सेबल कर देना है। टैक्सेबल कर देने के बाद इसका जो हम रेट लगाएंगे वो हमें लगा देना 18%, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेम वही लगा देना है। और ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रेफरेंस मास्टर कुछ भी नहीं दिखा रहा, सब हमारा सॉल्व हो चुका है जो गलतियाँ दिखा रहा था। फिर स्केप करके पीछे आ जाएंगे, स्केप कर देंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम अपना परचेज का देखेंगे, हमारा डाटा इंपोर्ट हुआ कि नहीं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, अकाउंट्स बुक में आना है। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर में देख सकते हैं हमारे सारे की सारी एंट्रियाँ सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इतना हमारे पास ये इतना बन रहा है, इतने में जो परचेज की उसका अमाउंट ये रहा। इस तरीके से आप लोग अपना कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।